मुंबई में आज सभी की निगाहें लगी हुई हैं संजय राउत पर। दरअसल संजय राउत को देर रात हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। आज उन्हें कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। तो थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी। इस खबर पर सभी की निगाहें हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही है, उस वक्त की तस्वीर है जब संजय राउत यहां से जा रहे थे, अपनी मां से मुलाकात कर रहे थे। उस दौरान की मार्मिक तस्वीर निकलकर सामने आई। कोर्ट में पेशी से पहले संजय राउत का मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए वो जा रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय राउत के घर में कैश भी मिला और तकरीबन 17 घंटे की पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा है कि आधी रात को गिरफ्तारी हुई है। ईडी के सूत्र बताते हैं तकरीबन 11.5 लाख रुपए कैश मिला, जिसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए, उसे भी जब्त कर लिया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है। आज उस खबर पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। संजय राउत हालांकि इस बीच अपने अंदाज में, लेकिन अब यह कहा जा रहा है, ये देखिए जिस वक्त उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया उस वक्त अपना गमछा लहराते हुए, लेकिन इधर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं और थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है उन्हें मेडिकल करवाने के लिए ले जाया जाएगा। पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात गिरफ्तार किया। 17 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं छापे से लेकर गिरफ्तारी तक। 31 जुलाई 2022 सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है। 3 टीम जाकर तलाशी लेती है संजय राउत के यहां पर। यह सुबह 7 बजे की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके बाद 9 घंटे तक यहां पर छापा चलता है, लगातार यह छापा चलता है। कहा जाता है तकरीबन 11.5 लाख रुपए कैश भी मिला और शाम 4 बजे हिरासत में वो लिए गए। शाम 4:15 बजे उन्हें ईडी अपने साथ लेकर गई और फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ईडी दफ्तर में शाम 5 बजे उनसे पूछताछ हुई है और रात 12 बजे ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी को इससे पहले भी मिलकर उनकी बात साफ साफ रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नए कारण निकालकर या कुछ जिनमें तथ्य हो ना हो ये तो अब पता चलेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन संजय राउत बहुत वोकल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनकी भावना, उनकी भूमिका जो रही है, उनका रोल जो रहा है वो कहते रहे। लेकिन इसके बावजूद ये एक मैं समझता हूं कि इन सेंट्रल एजेंसीज को इस तरह से कोर्सिव एक्शन, इस तरह से ये करना ये ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में जो एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र जिसको कहते हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको दबाने की कोशिश है। ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में उनको सवाल पूछा गया था तो उन्होंने खुद कहा था कि एक स्वतंत्र व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपना काम करती रहती है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। वैसे इसमें क्या राजनीति है? अभी आपको पता है उनकी जब स्टेट में भी सरकार थी तभी से उनको तो नोटिस जा रही थी। अभी वो बोलते हैं कि मेरा कुछ संबंध नहीं है और बाला साहब ठाकरे जी की कसम खाके उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी लगातार चल रहा है। इसी बीच इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी देव कोटक जुड़ रहे हैं। देव, आज संजय राउत को लेकर एक अहम दिन है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जरा बताइए कि आज क्या कुछ हलचल रहने वाली। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद शायद उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। तो अभी ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? जी, जैसे कि आपने हलचल की बात कही, अभी फिलहाल हलचल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पुलिस कर्मियों और मीडिया की प्रेजेंस इतनी है। लेकिन कल जो शाम में हमने देखा था कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में लाया गया और काफ़ी सारे कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर्स और ग्राउंड कार्डर्स जो थे वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज वो लोग नहीं हैं। इसीलिए ऐसा लग नहीं रहा है अभी फिलहाल स्थिति को देखते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ जोन 1 डीसीपी हरिबाला जी और एडिशनल कमिश्नर साउथ रीजन के दिलीप सावंत खुद बारी बारी से आकर यहाँ की जो प्रिपरेशंस है सारी देख रहे हैं। कम से कम 150 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें रायट कंट्रोल पुलिस, मुंबई पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद है। उसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के भी कुछ जवान लाए गए हैं और उनकी बस यहाँ पर मौजूद है। हम फिलहाल ईडी के दफ्तर के बाहर है जहाँ संजय राउत अभी भी अंदर ही है और कुछ पल पहले उनकी
उनके छोटे भाई सुनील राउत आए। जैसे आप देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग है उसके भीतर जो जमावड़ा होता है वो आज के दिन बंद कर दिया गया है और दोनों बाजू से लेनों को बैरिकेड कर दिया गया है। कुछ ही पलों में उनको यहां से जे अस्पताल एक मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, जो कि प्रतिक्रिया के हिसाब से करना होता है, सेंट्रल एजेंसी की प्रोब एजेंसी जो करती है। और दूसरी बात यह है उसके बाद सीधा उनको ले जाया जाएगा PMLA कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट, जहां MPs MLAs उनके खिलाफ जो फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग के आरोप लगते हैं और अरेस्ट किया जाता है उन्हें उसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सेशंस कोर्ट के अंदर ही उसी प्रीमाइसिस पर है। 11:30 का टाइम दिया गया था कि वो लोग कोर्ट में मौजूद होंगे, लेकिन अभी तो हो गए हैं 12:15 के तकरीबन और संजय राउत का यहां से निकलने की कोई भी संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है और वो लोग शेड्यूल के पीछे है, काफी डीले चल रहे हैं और देर हो गई है उनको, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि लंच टाइम तक भी वो कोर्ट में खड़े रह पाएंगे, क्योंकि अभी तो पहले अस्पताल जाएंगे। देरी देवकोट तक क्यों हो रही है? आपको पता ही है जी। सुनील राउत जी अभी थोड़ी देर पहले ही उनके छोटे भाई यहाँ पर आए हैं। हमने भी उनसे सवाल पूछने का यही प्रयास किया कि ईडी क्यों डिले कर रही। उन्होंने कहा मैं स्वयं ऊपर जा रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ जी। तो उन्होंने ईडी ने साफ तौर पर कोई ऐसी वजह नहीं बताई है डिले की। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे बातचीत करेंगे।